पाकिस्तान एक ऐसा नाम है जिसके साथ धोखा खुद ब खुद जुड़ जाता है। एक नंबर का धोखेबाज देश है, लेकिन अब पाकिस्तानी सेना के चीथड़े उड़ रहे हैं और ऊपर से स्थिति बहुत भयानक है। फिर भी देखिए, पाकिस्तान ने रूस को धोखा देने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा है। इन सब के बीच में एक बड़ी खबर आ रही है, और क्या भारत ने उड़ा दिया है पाकिस्तान का माल। जानेंगे भारत ने ऐसा क्या किया है और क्यों ऐसा कहा जा रहा है। जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा हुआ है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं जैसा करोगे वैसा ही भरोगे, वही हाल है। एक तरफ पाकिस्तान अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए रूस से मदद मांग रहा है, तो वहीं दूसरी ओर यूक्रेन की मदद करके धोखा भी दे रहा है। और आपको बता दें, जिस तरीके से अपनी डूबती हुई अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए रूस से डिस्काउंटेड रेट पर तेल खरीदने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं यूक्रेन को घरेलू रूप से कई तरह के हथियार गुप्त रूप से भेज भी रहा है। स्थिति कैसी है ऐसे देखिए कि 80 सदस्यों का प्रतिनिधि मंडल, एक व्यापारिक समूह रूस से आता है पाकिस्तान, और पाकिस्तान में बात करता है। दोनों सरकार एक जॉइंट स्टेटमेंट देते हैं, और इस जॉइंट स्टेटमेंट में कहते हैं कि हम एनर्जी के लिए एक दूसरे का सहयोग करेंगे। यहाँ तक पाकिस्तान कह देता है कि हम रूस को पेमेंट कर देंगे एक फ्रेंडली करेंसी में, यानी कि चाइना की युआन में, और सब कुछ तय हो जाता है। पर इन सब के बीच में ये देखने को मिल रहा है कि गोला बारूद की आपूर्ति पाकिस्तान की कैस्ट्रॉल नाम की कंपनी कर रही है, और इसके सीईओ लियाकत अली बेग मई-जून 2022 में पोलैंड, रोमानिया, स्लोवाकिया की यात्रा करते हैं। ये गोला बारूद देने के बदले में पाकिस्तान Mi-17 हेलीकॉप्टरों में इस्तेमाल होने वाले इंजन की सर्विसिंग और मरम्मत के लिए यूक्रेन से मदद मांगता है। रूस के प्रति पाकिस्तान का ये पाखंडी रवैया पहला उदाहरण नहीं है। 1980 में भी अफगानिस्तान में अमेरिका के नेतृत्व वाले युद्ध का समर्थन किया था और रूस के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी पाकिस्तान ने, जिसमें 15,000 रूसियों की मौत हुई थी। पाकिस्तान का मतलब ही हो गया है धोखा। पाकिस्तान के ऊपर कभी भी यकीन नहीं किया जा सकता है, लेकिन कहते हैं अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। धोखा और चालाकी बहुत दिनों तक काम नहीं आती है। ऐसा ही कुछ हुआ है पाकिस्तान के साथ। अब लगातार पाकिस्तान में एक दिन के बाद एक दिन विस्फोट होते जा रहे हैं, ब्लास्ट होते जा रहे हैं। और ताजा मामला पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में हुआ है, जहां पर पाकिस्तानी सेना के 2 अफसर ऊपर चले गए हैं, उनके चीथड़े उड़ गए हैं, और उसके लिए इस्तेमाल किया गया है आत्मघाती दस्ते का। कहा जाता है कि सेना का जो ट्रूप था, उनकी जो गाड़ियां थी वो खड़ी थी, और उन्हीं गाड़ियों के बीच में ये उग्रवादी समूह के लोग घुस आए, और घुसने के बाद एक आईईडी ब्लास्ट होता है, और इस ब्लास्ट में 2 ऑफिसर ऊपर चले जाते हैं। हालांकि ISPR यानी कि जो पाकिस्तान की जो प्रवक्ता वाली टीम है, उन्होंने ये कहा है कि ये कायराना हरकत है, इस तरीके की हरकत अच्छी नहीं है। वैसे तहरीके तालिबान के साथ सीज फायर खत्म होने के बाद इस तरीके की घटनाएं बढ़ने लगी है। बलूचिस्तान मामले में जो पाकिस्तानी सेना ने कहा कि ये कायराना हरकत है, उन्हें अब याद करना चाहिए कि भारत में भी कुछ इसी तरह के कांड ये लगातार करते हैं। उन हरकतों के बारे में क्या कहा जाए। वैसे घायलों को जल्दी जल्दी क्वेटा के अस्पतालों में ले जाया गया है। पाकिस्तानी सेना में अफरा तफरी मची हुई है, और जहां एक तरफ पाकिस्तान को कोई वित्तीय मदद नहीं मिल रही है, तो वहीं पाकिस्तान के अंदर ये बवाल पाकिस्तानी सरकार को और भी ज़्यादा परेशान कर रही है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं पाकिस्तान ने भारत के ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है। क्या भारत ने हमला कर दिया है पाकिस्तान के ऊपर? पाकिस्तान की जैसी स्थिति है, अगर कहें कि ये सही वक्त है पाकिस्तान को कब्जे में लेने का,
तो कोई गलत बात नहीं होगी। पाकिस्तान वैसे भी बिखरने वाला है। एक्सपर्ट तो ये बताते हैं कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे और इन 4 टुकड़े में 3 टुकड़ा ऐसा होगा जो भारत में वापस से विलय कर जाएगा, वापस से मिल जाएगा। एक टुकड़ा ऐसा होगा जो अफगानिस्तान में चला जाएगा और अफगानिस्तान की तरफ वाला हिस्सा अफगानिस्तान में, भारत की तरफ वाला हिस्सा भारत में चला आएगा। एक ऐसे भी एक्सपर्ट रहे हैं और वो भी पाकिस्तान के, जिन्होंने साफ कहा था कि जिस तरीके के हालात हमारे हैं ना, अगर ये हालात भारत के रहते तो अब तक पाकिस्तान हमला कर दिया होता और हमला करके भारत के ऊपर कब्जा कर लिया होता। अगर भारत की इकोनॉमी हमारी तरह डामाडोल हुई रहती, अगर हमारे राज्य अलग होने की मांग कर रहे होते, ऐसी कुव्यवस्था फैली हुई होती, तो हम तो भारत के ऊपर हमला कर देते और भारत को कब्जे में ले लेते। दुनिया भर के एक्सपर्ट भी यही मानते हैं कि कोई दुश्मन देश होता तो ऐसा ही करता, लेकिन भारत ने अब तक ऐसा नहीं किया है। भारत बात भी करता है तो सिर्फ अपने क्षेत्र पीओके की बात करता है और किसी की बात नहीं करता है। पीओके को लेकर तो भारत खुल्लम खुल्ला अपनी बात को दुनिया के सामने रखता आया है और इस वक्त स्थिति ऐसी है कि चीन भी पीओके से भाग रहा है और पाकिस्तान से दूर रहना चाहता है, पाकिस्तान के लफड़े में फंसना नहीं चाहता है। यही वजह है कि डूबती हुई अर्थव्यवस्था के बीच में आयरन बिरादर ने कोई मदद नहीं की है। पर इन सब के बीच पाकिस्तान की मीडिया ये ब्लेम कर रही है कि भारत ने उनके ऊपर हमला किया है और हमला भी कहाँ किया है, तो जो महत्वपूर्ण डेटा है फॉरेन मिनिस्ट्री का वो भारत ने उड़ा लिया है। भारत ने कैसे उड़ाया है, तो इनका कहना है कि भारत का हैकर का ग्रुप है और इन हैकर के ग्रुप ने न सिर्फ विदेश मंत्रालय का डेटा, जिसमें हमारे बहुत महत्वपूर्ण चीजें थी, महत्वपूर्ण बात थी, सिर्फ वही नहीं बल्कि जीबी में नहीं बल्कि टीबी में डेटा को उड़ाना शुरू कर दिया है। और इसमें कहा जा रहा है कि व्हाट्सएप में जो कन्वर्सेशन हुई है, बातचीत हुई है विभिन्न राष्ट्र अध्यक्षों के बीच, वो भी चोरी हो गई है। जो अफसर हैं पाकिस्तान के, कुछ बेहद महत्वपूर्ण अफसर, उनके स्मार्टफोन से भी डेटा निकल गया है और ये सब कुछ किया गया है अनआइडेंटिफाइड हैकर के द्वारा, यानी एक ऐसा हैकर जिसके बारे में जानकारी नहीं मिल रही है। जाहिर तौर पर पाकिस्तान में कुछ भी होता है तो उसका आरोप भारत के ऊपर ही लगाया जाता है। भारत के राह के ऊपर आरोप लगाना तो इनकी आदत सी है। वैसे ये समय है साइबर वॉर का और साइबर वॉर में सब कुछ जायज़ है। इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।